नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर बिजनेस करने वालों पर अब योगी सरकार सख्त हो गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये बिजनेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी कार्रवाई जो देखने को मिल रही है, निर्देश इसके लिए दिए गए हैं। और राजधानी में ये फर्जीवाड़े का जो मामला सामने आया है, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है और इस पे सियासत भी शुरू हो गई है। इसी पे चर्चा करेंगे, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हलाल का फर्जीवाड़ा। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार। यूपी में फर्जीवाड़े पर जीरो टॉलरेंस। सीएम योगी ने लिया बड़ा एक्शन। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े प्रोडक्ट पर अब बैन लगाया जा सकता है। आरोप है कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही हैं। सीएम योगी ने खुद हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर संज्ञान लिया है। दरअसल यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा कर रही हैं। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार अब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है। इस बीच यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर घपला करने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में शैलेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में हलाल सर्टिफाइड करने वाली संस्था का नाम है, साथ में उन संस्थाओं के भी नाम है जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट पर एफआईआर की गई है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी इसमें मुकदमा दर्ज है। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी। और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी, गुण दोष के आधार पर उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये पुलिस की विवेचना का विषय। समाजवादी पार्टी को इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर सियासी पार्टियों के बीच वार पलटवार भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि अगर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है तो ये सरकार पर गंभीर आरोप है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि एफआईआर हुई है तो कार्रवाई भी होगी। मसला जो भी हो, यूपी सरकार इस तरह के सर्टिफिकेशन पर बड़ा एक्शन लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो इसी पे चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहमानों का रुख भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु का क्या कुछ कहना है। नए प्रकार का जिहाद हलाल सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार से मजबूर किया जाता है संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट के लिए, मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है। और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए।
और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्कर-ए-तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। तो ये ऐसा जिहाद है। हलाल ट्रस्ट जो हलाल सर्टिफिकेट है, तो उसको लेकर के हिंदू महासभा की मांग है, इन पर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, मजहब इस्लाम महज इबादत या अकीदे का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को उनकी ज़िंदगी के हर मामलात में रहनुमाई फरमाई है। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फ़राहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। बहुत सी अशिया जो आज मार्केट में है वो पोर्क उसका इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत सी अशिया ऐसी हैं जो जानवर के एतबार से जिनका गोश्त फराहम किया जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। तो उन तमाम चीज़ों में हमें ये देखना रहता है कि क्या वो चीज़ हमारे मजहबी नुक्ते नज़र से हमारे लिए हलाल रखी गई या हराम है। जो हलाल वाला मसला है, ये एक नया लो है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, किस तरह से नैरेटिव सेट करती है, इसका ये सबसे निचला स्तर हम मान सकते हैं आज तक का है कि उसने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं जिस पे वो वेरिफिकेशन का मार्क रहता है उसको वो बता रहे हैं कि ये गलत है। अगर गलत है तो आपका विभाग इसकी जांच करता है। आप किसके निकम्मेपन के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं? कि आप ये मानते हैं कि आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है? आप कह रहे हैं कि ये जो पैसा है उससे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो आप तो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आप तो बुलडोजर और ये चलाने की बात करते थे। तो आपके इतने सख्त प्रशासन के बावजूद अगर आतंकवाद पनप रहा है आपके हिसाब से, तो आपको तो इस्तीफा दे। तो हलाल के मुद्दे को लेकर सियासत भी देखी जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज दीक्षित भाजपा के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर SK दुबे सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन तिवारी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं फाजिल अहमद जी आपके पास आना चाहूंगी, ये कितना सही है, कितना गलत? देखिए, देश के अंदर उपभोक्ता अधिनियम है। उपभोक्ता का सबसे बड़ा अधिकार है कि वो जो अपनी मर्जी से चाहे खरीद सकता है और जिस तरह की सुविधा उसे चाहे उसे बेचने वाले को देना पड़ेगा। ये फंडामेंटल राइट है। एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार होता है कि यदि हम किसी चीज का पैसा दे करके खरीद रहे हैं तो मुझे उसमें पक्ष विपक्ष, उसका गुण अवगुण सब कुछ पता होना चाहिए। और ये पूरे दुनिया में नियम है, भारत में भी नियम है। और ये हमारा अपना फंडामेंटल राइट, संविधान इसका अधिकार देता है हमको। तो उपभोक्ता को सबसे पहले आप पूरी जानकारी दीजिए कि इसमें क्या पड़ा है और क्या नहीं पड़ा है, ये कैसे बना है। ये हमारा अधिकार है, दुनिया भर के सभी उपभोक्ताओं का अधिकार है और पूरी दुनिया में कोई भी इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। दरअसल भारत के अंदर हर चीज भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान दिखता है। भाई कोई सामान विदेशों में भी बेचा जाता है। अच्छा। तो कोई भी इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आपको कानून देश में भी बनाना पड़ेगा, देश में भी वो व्यवस्था देनी पड़ेगी। आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश जो है जिंदगी भर गुल्ली डंडा खेलता रहे, गुल्ली डंडा खेल करके जिंदगी गुजार दे, सत्तू खा के जो है? अब दुनिया ग्लोबल, एक पूरी दुनिया जो है एक अलग एक देश बनने जा रहा है, एक संस्कार बनने जा रहा है। पूरी दुनिया में आप व्यापार करना चाहते हैं, आप विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं और आज भी आप गुल्ली डंडा की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सही है फाजिल जी? बताइए, एक उपभोक्ता के अधिकार को संरक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सही है। उपभोक्ता अगर यदि कोई चीज चाहता है कि हम जिस बात के लिए पैसा पे कर रहे हैं, हाँ। उसकी पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। अच्छा। इसी में लिखा जाता है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, कब खराब होगा, कब सही होगा। तो उपभोक्ता का सबसे बड़ा, तो सरकार ने ये जो एक्शन लिया है, सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए, क्या ये सही है या ये गलत है फाजिल जी? अभी तो FIR हुआ है ना, अब पुलिस अधिकारी उसकी नियमता जांच करेंगे। भारत में पहले से नियम बना हुआ है, कानून है देश के अंदर, किसी के खाने से थोड़ी हो जाता है। अब वो आगे अभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उपभोक्ता को मैंने आपसे फिर कहा कि एक उपभोक्ता को सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि वो पैसा पे कर रहा है,
तो उसको उसके पूरे तरीके से संतुष्ट करने का, प्रोडक्ट के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। ठीक और है। जिस तरह से वो पैसा खर्च कर रहा है तो उसे उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये उपभोक्ता के अधिकार को आप वंचित नहीं कर सकते। नीरज दीक्षित, इसको सियासी एंगल के साथ साथ धर्म का एंगल भी देख के इसको जोड़ा जा रहा है, जवाब दीजिए। नहीं है नीरज जी। हलाल जो है भारत में भी करते हैं। फाजिल जी, नीरज जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें समझने वाली यह है कि देश कानून के हिसाब से चलेगा या किसी धर्म के हिसाब से चलेगा। देश के अंदर कानून भी है, कानून ने कुछ ऐसे अपने भी डिपार्टमेंट्स बनाए हैं कि टूरिज्म ओके है या नहीं है वो बताएंगे। अब धर्म के हिसाब से अगर चीजें देखी जाएगी तो फिर हर कोई अपनी अपनी चीजें डिमांड करने लगेगा देश के अंदर। वो बोलेगा हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है, कोई बोलेगा हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। तो देश को कानून के हिसाब से चलने दिया जाए। अच्छी बात है कि लोगों के बीच में ये चीज खुल करके आई है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इस चीज को लोगों के सामने भी लेकर के आ रहे हैं। फजील अहमद जी, देश कानून के हिसाब से चलेगा, धर्म के हिसाब से नहीं, इस पे क्या आपत्ति होगी? हलाल सर्टिफिकेट जारी करना भारत सरकार का, देखिए राज्य सरकार के अलग अधिकार होते हैं, केंद्र सरकार के अलग अधिकार होते हैं। और जो हमारा संविधान आजादी के बाद बना है उसके हिसाब से देश चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है ना, देश उसके हिसाब से चलेगा। किसी क्या उसमें लिखा हुआ है कि आप सर्टिफाई करेंगे उसमें ये हलाल है या नहीं है? देश चलेगा। देश हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और किसी मुख्यमंत्री के बदले का संविधान तो उन्होंने लिखा था क्या कि कहीं पे कि साबुन पे, दूध पे और इसी चीजों पे आप टैग लगा करके देंगे? संविधान ने हमसे वादा किया है कि हम जात, धर्म, मजहब, लिंग भेद का कोई भेद नहीं होगा। तो उसके हिसाब से चलेगा कि किसी के दोनों बातें आप अपनी खुद ही कर रहे हैं। कभी आप बोल रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है, अब जब पूछ रहा हूँ क्या बी आर अम्बेडकर जी ने ऐसा से लिखा तो आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी बातों पे आपने बात घुमा दी। हम तो बी आर अम्बेडकर के संविधान को जानते हैं, हम तो और किसी संविधान को नहीं जानते। उन्होंने लिखा है क्या ऐसा कि दूध पे, टूथपेस्ट पे, साबुन पे, इन सब चीजों पे हलाल का टैग लगेगा तभी वो चीजें आगे बिकेंगी? पूरा अधिकार रखते हैं। नहीं तो फिर तभी धर्म के लोग अपना अपने हिसाब से चीज अपने देश के अंदर चलाएंगे, फिर आपको तो कोई आपत्ति नहीं होगी ना इस चीज पे। देखिए उनके साबुन, क्या नाम है उनके बाबा जो साबुन बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि इसको गौमूत्र पड़ा हुआ है। देखिए वो FSSAI या फिर ISI के मार्क के बाद ही बेचते हैं। कोई वो अपने धर्म का उस पर ठप्पा लगा के नहीं बेचते कि देश में मैंने अपना ठप्पा लगा दिया अपने धर्म का और इसको हम आगे बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। नहीं, आप मेरी बात समझिए। रतन तिवारी जी, क्या आप अहमद जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले आप सभी का नमस्कार करता हूँ। हमारे भाजपा के मित्र को पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि हलाल क्या है और हराम क्या है। आपको है तो आप दे दीजिए जानकारी। मैं बता देता हूँ। देखिए जो हराम होता है वो इस्लामिक धर्म में हराम को हराम कहा जाता है और हलाल जो होता है, हलाल पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी होता है और हलाल का मतलब ही अच्छा होता है, इस्लामिक भाषा में उसे कहा जाता है। हलाल का मतलब शाकाहारी होता है? फजील अहमद जी यही होता है मतलब? नहीं, शाकाहारी नहीं है तो शाकाहारी तो हलाल हराम तो मतलब ही नहीं। कानून के प्रवक्ता को बड़ी हंसी आ रही है, कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता, जब इनको नहीं पता कि हलाल का मतलब होता क्या है। मैं बता रहा हूँ, मैं जानकारी समझ गया। आप फिर राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता ही है, समझ गया। मैं जानकारी दे रहा हूँ, अभी आप लोग को नहीं पता है तो गूगल महाराज से पूछ लेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। आपने बता दिया ना हलाल का मतलब शाकाहारी होता है। इस्लामिक धर्म में हराम और हलाल की भाषा है। हराम हराम है, हलाल जो होता है वो अच्छा होता है और हलाल जो होता है वो शुद्ध शाकाहारी भी होता है। जो थ्योरी आप दे रहे हैं उससे अलग हटके फजील अहमद जी थ्योरी दे रहे हैं। रतन जी मैं बता रहा हूँ, देखो फजील जी की थ्योरी अलग हो सकती है लेकिन मैं बता रहा हूँ 12 कंपनियां, हलाल की 12 कंपनियां भारत में आज भी चल रही हैं। और फजील जी, रतन तिवारी कह रहे हैं कि आपकी थ्योरी अलग है लेकिन वो जो कह रहे हैं वही थ्योरी है। नहीं, देखिए सबका अपना अपना विचार है। हम बता रहे हैं आपको, दुनिया भर की विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं, चाहे वो KFC हो, डोमिनोज हो
ये लोग भी हलाल सर्टिफिकेट अपने शोरूम में लगाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हलाल ही खाती है। चाहे हिंदू मुसलमान सब लोग हलाल ही खाना पसंद करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। इसलिए तिवारी जी जो है, बोलिए। किसने बोला आपको ये बात कि केवल हलाल खाना पसंद करती है? तिवारी जी आप तो शाकाहारी कह रहे थे, तो कुछ और तिवारी ही जी कह तो रहे हैं। शाकाहारी, उनको क्या पता है कि कहाँ हलाल मिलता है और कहाँ क्या होता है, इनको क्या मतलब उससे। मैं बताता हूँ, तिवारी जी तो कभी खाते तिवारी नहीं जी। है, उनको क्या पता है। नहीं मैं बताता हूँ, देखिए तो नहीं पता है तो मत बात कीजिए ना उस पर। अरे भाई आप भाजपा के प्रवक्ता बने। एक बार तिवारी जी दीजिए, ज्ञान दीजिए अपना। नहीं मैं इनको ज्ञान दे रहा हूँ, हलाल और हराम का मतलब तो इनको खुद भी नहीं पता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, मतलब फजील अहमद को भी नहीं मालूम है हलाल का मतलब। अब देखो अभी वो अलग अपनी थ्योरी बता रहे हैं, मैं अपनी थ्योरी आपको बता दिया। हलाल जो आज तक लोग समझते आए हैं, शायद ये भी समझ रहे हैं, हलाल का मतलब लोग समझते आए हैं चिकन मटन नॉनवेज, लोगों को हलाल करके मारा जाता है, वही ये समझ रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल उसके विपरीत है। अगर आप किसी अच्छे जानकार से अगर फजील अहमद जी समझ नहीं आ रहा है क्या मामला है। मामला देखिए मैं एक तो मैं स्काइप पे जुड़ा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस बोल रहा है कि भाजपा बोल रहा है। कांग्रेस रतन तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। तो कांग्रेस तो हम लोग की पार्टी है, तो गलत भी बोलेगी तो हम लोग उसको काउंटर थोड़ी करेंगे। नहीं काउंटर की बात नहीं हम लोग तो उनके साथ है ना, इंडिया गठबंधन में हम लोग। तो समझ रहे हैं कि तिवारी जी कांग्रेस वाले तिवारी जी हैं कि भाजपा वाले तिवारी जी हैं? कांग्रेस वाले तिवारी जी हैं। अच्छा कांग्रेस वाले, तो कांग्रेस वाले तिवारी जी पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि तो हमारे गठबंधन के आदमी हैं। नहीं देखिए डॉक्टर, अगर वो गलत को गलत बोलेंगे तब भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्यों आप लोग मुझे जब अपनी बात नहीं, हमारे देश में ये नहीं होता। हमारे देश में ये देखा जाता है कि कौन हमारा है। अगर भाजपा का आदमी दुबे जी आपका क्या डकैती में स्टैंड है इस डालेगा ना, पर? मुझे अपनी बात देखिए मेरा तो स्टैंड ऐसा ही है कि जब चुनाव आने की तैयारी होती है तभी भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को लाती है। अब सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, सबसे बड़ा विषय तो यही है। और आज तक जो हो रहा था सरकार उस पर क्या कर रही थी। अगर आपको यही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि आप ऐसे मुद्दे उठाइए जो हिंदू मुसलमान को अलग अलग करता हो और उसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हो। अच्छा, और ये उसकी पुरानी फितरत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए अब जनता लेकिन समझ चुकी है, चाहे ये हलाला लाएं, चाहे ये हलाल लाएं, चाहे ये वो लाएं, चाहे ये लाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब इनके गिने चुने मतलब ये हिंदू मुसलमान वाला एंगल है, आप ये कह रहे हैं? यह सीधी बात है, सीधी बात है। भाई आपके राज्य में कैसे देखिए इनका काम ही यही है, केवल हिंदू मुसलमान का नाम लेकर के लोगों को आपस में दबाना। जब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जा रहे थे, तो यही इस विपक्षी पार्टियों के लोग थे जो कहते थे कि देश। दुबे जी ये बात कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं वही बता, यही बात है ना दुबे जी? 2014 में ये लोग बोलते बात है ना। अभी तक इन्होंने क्या किया, आज बाबा की सरकार को 7 साल होने वाले हैं। 7 साल पहले इन कंपनियों ने क्या किया, कैसे ये अपना धंधा कर रही थी उत्तर प्रदेश में, कहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, ये सब चीजें है ना। आखिरकार क्या हुआ है? और जब चुनाव आ गए, चुनाव के 6 महीने बाकी रह गए, तब आप जाके 6 महीने में ये बाकी कम समय रह गया है, नोटिफिकेशन हो जाएगा जनवरी फरवरी में। लोगों को एक साथ रहने का 2-3 महीने बाद जब चुनाव आ जाएगा तब आपको ये हलाला और हलाल आ जाता है। मुझे बोलने का उत्तर दिया जाए। गलती आई है, उन्होंने ये काम किया है। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि देश में सिर्फ मुसलमानों का हक है या केवल हिंदुओं का हक है। उन्होंने बोला कि सबका साथ सबका विकास। अरे क्या सबका साथ सबका विकास की बात करते हो? मुझे आप इसका विरोध करते हैं कुल मिलाकर? सबका साथ सबका विकास का जो इनकी पोल खोल के इनके सांसदों ने ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। अरे भाई मैं फैसले का विरोध नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये कहाँ से आया है, ये मुद्दा कैसे बना है। अच्छा, आपके राज्य में कैसे बनाया होती है? क्योंकि ये दुबे जी की जब सरकार थी तब उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अरे लेकिन आज तक 7 साल तुमने क्या किया? 7 साल में कहाँ थे, सो रहे थे क्या? हम जनता के बीच में लेकर के इसको आए हैं। और देखिए मेरा ये सिंपल सा मानना है कि ये कानून के हिसाब से चलेगा, जो कोर्ट ने और संविधान में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से चलेगा। मैं कोई स्पेशल इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूँ।
जो मेरे संविधान में लिखा हुआ है, जो मेरे दुबे जी, क्विक रिएक्शन जल्दी से। मैं बोल रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं तो कानून, अगर जब FIR हो गई तो कानून को अपना काम करने दो। कानून से बाहर जाएगा तो FIR हुई है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट को संज्ञान ले तो लेने दो उसको। आपकी पार्टी इसमें इतना हाई तौबा करने की क्या जरूरत है? आप गलत वर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तिवारी जी क्या बोलना चाहते हैं आप? ठीक, अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं भाजपा के मित्र, ये भूल जाते हैं कि सदन के अंदर एक चुने हुए मुस्लिम सांसद दानिश अली को इनका एक सांसद रमेश बिदोड़ी क्या क्या कहा रहा, उसे उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, मुल्ला कटवा तक कहा, और यह भी कहा कि बाहर निकलो मैं देख लूंगा। विषय हलाल है जिसपे आप थ्योरी दे रहे थे, मुद्दे से मत भटकिए। नहीं मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ। आप एंकर है, ये भी बताना पड़ेगा सरकार का सबका विकास करने वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। आज चुनाव सामने आ गया है, इनके कुर्सी के नीचे इतना बड़ा कारनामा होता गया, बार बार शिकायतें आने के बाद अभी इनकी हाथ खुल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाथ से चला गया, छत्तीसगढ़ हाथ से चला गया, राजस्थान में ये राजस्थान को बचाना चाहते हैं, राजस्थान में अपनी सरकार बनाने के लिए यह सब लेके आ रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार से वोट लेना चाहते हैं, ये कैसी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में जाके केरल स्टोरी का प्रचार करते हैं, जब बजरंग दल बजरंग बली करते हैं, या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे चुनाव में वोट मांगती है। अमित शाह मध्य प्रदेश में 2 राजा चीख के क्या मुझे सरकार बना दीजिए, हम राम मंदिर का दर्शन कराएंगे। अमित शाह का ठेकेदार है क्या इस देश का? हिंदुओं का ठेकेदार है क्या? वो ठेकेदार है क्या इस देश का? हिंदुओं का ठेकेदार है क्या वो अमित शाह? सरकार बनने दीजिए, एक एक की हेगड़ी निकाली जाएगी। तुम लोग धर्म के नाम पे इस देश में नहीं बांट सकते। कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ? तिवारी जी धमकी क्यों दे रहे हैं? तिवारी जी धमकी क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल धमकी देंगे हम तो। हमारे मध्य प्रदेश इकाई के कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया है, मध्य प्रदेश में सरकार बनने दीजिए, सबकी सूची तैयार है, एक एक का हिसाब किया जाएगा। इस देश को बांटोगे आप लोग, इस देश को धर्म के नाम पे बांटोगे। इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और दोनों ने इस देश को आजाद कराया है। आप लोगों का एक नाखून तक नहीं करता इस देश को आजाद कराने में। बड़े बड़े बात करते हैं अंग्रेजों के दलालों का नाखून कटा, ये दिखाइए तो। हमने कुर्बानी दी है दीक्षित जी, ठीक है तिवारी जी, समझ गए, आप गए थे देश को आजाद कराने के लिए। फजील अहमद जी लगातार हमारे संबंध है। फजील अहमद जी, जब संविधान कानून अपना काम कर रहा है तो दिक्कत क्या है? हमारे पूर्वज ने अपनी जान दी है इस देश को आजाद, कौन से हम लोगों ने कुर्बानी दी है। ठीक है फजील अहमद जी, महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, जब कानून और संविधान अपना काम कर रहा है तो दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत यह है कि 69,000 बच्चे अभी शिक्षक घोटाला में लखनऊ में अनशन करके बैठे हैं। दिक्कत यह है कि जाति जनगणना के बाद जिस तरह से बीजेपी का रंग रूप सब सामने आ गया है, अब बीजेपी 9 साल में विकास तो कुछ कर नहीं पाई। अगर विकास की होती तो अब जनता जिस तरह से इनको पीछा कर रही है, ये वापस धर्म मजहब पे आ रहे हैं। अरे भाई, हम मुसलमान हैं, समझिए बात, लेकिन जात हमारी भी शूद्र है, हम भी ओबीसी हैं। मुसलमान हमारा धर्म इस्लाम है और हमारी जात जो है ना शूद्र है, हमारी जात भी, हम लोग भी ओबीसी है। अब ये 85% की लड़ाई है, इसको आप हिंदू मुसलमान से मत देखिए, जोड़ा जाएगा, ये गलत कहलाएगा। लोग जाति जनगणना के बाद इनको लग रहा है कि चारों राज्य में चुनाव हार रहे, किसी धर्म बहुत पीछे है, तब वापस ये लोग मंदिर हिंदू मुसलमान पे आ रहे हैं। अरे अब देश जो है विकास की ओर जा रहा है। जिन्होंने सनातन दे रहा था, चुनाव में जाकर के ब्राह्मणों को और सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं। कांग्रेस बैठे हुए हिंदू धर्म पे बोलने का काम करते हैं। दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान क्या इसका असर चुनाव पे पड़ने वाला है?
मैंने बोला तो सही, चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो पूरा ड्रामा हो है, जो पूरा इंसिडेंट हो रहा है, ये सब उसी को टारगेट करके किया जा रहा है। बाकी चुनाव पे इसका असर नहीं पड़ने वाला। मैं तो बोलता हूँ कि भाई ठीक है, तुमने अच्छा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाला हो रहा है वो भी, जिस व्यक्ति ने FIR किया है, मामला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाला हो रहा है वो भी, कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो ठीक है, हम मंजूर करेंगे कोर्ट का आदेश, उसमें दिक्कत कहाँ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, उससे हमारी आपत्ति है कि आप ऐसे समय पे ही ऐसे मुद्दों को लाते हैं जब चुनाव एकदम सिर पर होता है। तो ये जो चीजें उत्तर प्रदेश में थे, 9 साल से सरकार में थे, तब आपको पता नहीं चला, तब सरकारी तंत्र ने आपको सूचना नहीं दी। हम कोई भी कार्य करें, देखिए देश में चुनाव अलग अलग एंगल में हर जगह, हर राज्यों में होता है, कभी देश में होता है, कभी किसी राज्य में होता है, कभी किसी म्यूनिसिपैलिटी में होता है। तो इसका ये थोड़ी कि आप उसको चुनाव से जोड़ देंगे, कानून के तहत कार्यवाही हो रही है। अरे वोट तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे असेंबली चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही। ठीक है रतन जी, यानी कि कुल मिला के आप इसका विरोध करते हैं? देखिए, मैं इस चीज का विरोध नहीं करता हूं। सरकार का ये विषय है, जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन सरकार के नाक के नीचे ये सब होता रहा, सरकार सिर्फ देखती रही, बार बार शिकायत हम विरोध नहीं करते, सरकार के नाम नहीं लिया। मैं तो बोल रहा हूँ कि जांच का विषय है, सरकार का विषय है, पुलिस प्रशासन इस पे जांच करेगा, लेकिन सरकार के नीचे ये होता रहा। आज आग क्यों खुली है? चुनाव के टाइम ही आग क्यों खुली थी? आपकी आगे क्यों नहीं खुली? भारतीय जनता पार्टी COC का मुद्दा हो, चाहे हलाल का मुद्दा हो, जब चुनाव जब आता है। ठीक है, फजील अहमद आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यह हिंदू मुसलमान जात राजनीति धर्म मजहब की बात नहीं है। देश कमिटमेंट है अपने उपभोक्ता के लिए। हमारा देश जो है उपभोक्ता के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। उपभोक्ता, देश का नागरिक हमारा उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता के अधिकार का संरक्षण करना सरकार का पहला दायित्व होता है। अब इससे जात बिरादरी की, इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बाबा रामदेव के भी किसी प्रोडक्ट में दिक्कत है तो कोर्ट जाइए। तो हम खरीद ही ले रहे उसको, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस खत्म बात। हम क्यों, आपने जात धर्म देखकर डिसाइड किया है क्या? नहीं, सुना नहीं मैंने, आपने क्या कहा? आपने जात धर्म देखकर डिसाइड किया है क्या? नहीं, हम लोग, सुनिए मेरी बात, हम लोग जो चीज नहीं यूज कर सकते उसको नहीं करते हैं। बाबा रामदेव का शैम्पू यूज करते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि वो हलाल है। जिस प्रकार से आप वो जो है हम लोग शैम्पू यूज करते हैं, उनका सारे प्रोडक्ट पे उनका लिखा हुआ है कि कौन सी चीज। तिवारी जी, लिखा हुआ है, देखा है क्या आपने? हाँ, सब चीज आप भी आप उठा के देखिए, आप रामदेव का सामान नहीं खरीदे। लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, अब फजील साहब देखे होंगे तो वो बता रहे होंगे, लेकिन मैंने तो अभी तक उनका तो प्रोडक्ट नहीं देखा। नहीं, उनके साबुन पे पीछे लिखा है गौमूत्र है इसमें। हाँ, हो सकता है, क्योंकि बाबा रामदेव वही बाबा रामदेव है जो 30 रुपए में पेट्रोल देने वाले थे। तो बाबा रामदेव मोदी जी के परम मित्र हैं, वो मोदी और वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे और आपको बता दें कि कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि ये हलाल का मामला जो है काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर योगी सरकार सख्त हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कार्रवाई कितने आगे तक जाएगी और कौन कौन इस कार्रवाई के अंदर निकल के सामने आता है। तो फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।